सुबह की शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हमारी शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हम शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर के मंदिर जाएं, घर का छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी शंकर के मंदिर जाए। क्यों? उसका एक कारण है, अगर घर का बच्चा है उसको तकलीफ आएगी तो कोई दूसरा उसका साथ नहीं देगा, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। युवान व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में दुख आएगा तो उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। कोई दूसरा साथ नहीं देता। जिंदगी में जब दुख सामने आकर खड़ा होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो साथ देता है। कोई दूसरा साथ नहीं देगा। साथ देगा तो केवल एक देवाधिदेव महादेव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी में, जमीन में बीज उल्टा डले सीधा डले, कैसा भी बीज डालो वो अंकुरित हो जाता है। उसी तरह तुम किसी भी भाव से तुम्हारा मन लगे, जैसे इन्होंने लिखा, हमारा विश्वास नहीं था फिर भी हमने 5 रुपए की सरसों मंगवा कर उपाय कर कर देखा। क्या सियोर वाला महाराज को, भले तुम्हारा मन हो ना हो, विश्वास हो ना हो, अविश्वास हो, कैसे भी हो, पर तुम शंकर का अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी का बताया गया एक उपाय भी तुम कर रहे हो, और अगर तुमने कर लिया तो भले तुम्हें लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पर दिल से अगर करा है, उसने दिल से स्वीकार करा है, और दिल से स्वीकार किया तो उसने देने में पीछे नहीं हटा, देने में पीछे नहीं हटा। अब भरोसा न छोड़िए। और हम फिर निवेदन करेंगे, सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करना। सियोर वाले महाराज पर काय का भरोसा कर रहे हो? जैसे तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम रोटी खाओ वैसे हम रोटी खाएं, जैसे तुम सो वैसे हम, जैसे तुम कपड़े पहनो वैसे हम कपड़े पहनो। उसमें सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करो, पर भरोसा करना है तो सियोर वाला महाराज जो कथा कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, उस शंकर पर, उस देवाधिदेव महादेव पर, महादेव पर, मेरे शिव पर भरोसा जरूर करना। हम पर रत्ती भर भरोसा मत करो, पर महादेव पर भरोसा करो, वो तुम्हारा साथ देगा। और कोई अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। कोई साथ दे ना दे, शिव तुम्हारे साथ में आज और अंत तक। प्राण छोड़ोगे उस समय तक भी शिव तुम्हारे साथ में रहेगा। दुनिया के लोग तुम्हें शमशान में आग लगा कर आ जाएंगे, वहां पर भी कोई दूसरा नहीं होगा। सारे घर के लोग आग लगाकर वापिस अपने घर में आएंगे, पूड़ी और आलू की सब्जी खाएंगे। पड़ोसी के यहां से चाय आ जाएगी, सब डकार जाएंगे, आंख से आंसू बहाते रहेंगे, अंदर चाय पीते। दुनिया तुम्हें छोड़ आए शमशान में, ये रो रो के चाय पी रहे, बहुत अच्छे थे, रात को भी अच्छे से बोले, 4 मक्का की रोटी खा गए, 2 कटोरी खीर, 1 कटोरी कड़ी। क्या कह रहे थे? ठंड पड़ रही है, 2 कटोरी कड़ी भी पी गए। रोते रोते अंदर पल्लू में चाय पीती जाए और आंसू बहाते। और मरने वाला व्यक्ति वहां शमशान में अकेला आगी में धड़क धड़क, हड्डियां चटक चटक टूट, हड्डियां चटक चटक टूट टूट के आग लग रही है। कंडा, लकड़ी
सारा ढेर 70-80 किलो का शरीर, इतना सारा माल सब रखा। आखिरी में 3 दिन बाद जब गए, इतना बड़ा ढेर था, इतना सा हो गया, इतना सा। क्या कौन आया वहां देखने के लिए 3 दिन तक? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन आएगा वहां देखने? कोई कोई। और जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। सब पड़ा रह जाए, धरा की धरा रह जाए। अपने हाथों से किया गया पुण्य, अपने हाथों से किया गया दान, अपने हाथों से किया गया सत्कर्म, सत्कर्म, ये हमारे साथ चला। तुम्हारे कुशीनगर में ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है। मैं कुशीनगर के एक एक, भले तुम्हारे पास में तुम कहो कि मेरा पति ऑटो चलाता है, कोई कहे मेरा पति सब्जी की ठेला लगाता है, कोई कहे मेरा पति मजदूरी करता है, भले करे। उसमें से 1 रुपया भी निकाल कर अगर किसी को तुमने 1 बिस्कुट का पूड़ा या मुंह झूठा कराया या पानी पिलाया है, उसको लिखकर रखना कि मैंने 10 रुपए का किसी को खाना खिलाया था। तो यहाँ जब शिव पुराण हुई थी, उस शिव पुराण में मैंने किसी का मुंह झूठा कराया था, उसका पुण्य कितना होता है। जितना रुपया तुमने खर्च करा उसको एक कॉपी में, एक डायरी में लिख कर रखना। 3 महीने के अंदर हमको फोन कर कर बताना कि वो गुना 1000 गुना हुआ कि नहीं, उसका पुण्य बढ़ा कि नहीं। अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी, अपने खजाने को खोलो और उसमें से कुछ अंश निकाल कर आए हुए शिव भक्तों पर लगाओ। इनका भोजन कराना, पानी पिलाना, कभी ठंड पड़ रही है चाय बना के लिया, ज्यादा नहीं लाए, 5 लोगों के लिया, 10 लोगों के लिया, अपने पास में जो बैठी हैं उनको धीरे से निकाल कर दे दिया, ले रे भाई पियो। कहाँ से आए? आए हो ना, हमारे कुशीनगर में आए हो, बड़े प्रेम से पाओ जी, बड़े प्रेम। ये मौका नहीं मिलने वाला जो अपने हाथों से कर दिया, अपने हाथों से। अपने पुण्य को अपने सम्मुख में करते चलो, अपने पुण्य को आनंद में करते चलो। केवल प्रकट में बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। 3 बूंद मुख में गई, 4थी बूंद मुख में गई, 5वीं बूंद मुख में गई, 6ठी बूंद मुख में गई और 7वीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी, इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़ कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोल रहे। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई। तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ। अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना उसको पी रही है। पार्वती जी बोली वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिवजी बोले तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया,
गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो बासुकी नाग पड़ा हुआ है उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था। वो बासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई। शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मुझे जान नहीं पाई। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिव जी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस की कथा को अपने चित्त में बिठाना। शिव जी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तो मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों? तूने क्या कहा? मेरे जटा से बाल में से पानी टपक रहा था और अशोक सुंदरी पी रही थी, और बासुकी नाग ने जहर उगला था, वो जहर अशोक सुंदरी के मुख में चला गया था। अरे पार्वती तो मुझे समझ नहीं पाई है। पार्वती, अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तू कब समझेगी? एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य, वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती, जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो, वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है, औषधि देता है। एक कार्यक्रम था, उसमें हमसे पूछा, राष्ट्र को आप उज्जवल देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? तो हमने कहा, हम ये देखना चाहते हैं, अभी तक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हमसे कोई पूछे तो हम भी एक नारा देना चाहते हैं, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। कोई हमसे पूछे तो एक नारा हम भी देंगे कि जैसे तुम बेटी को पढ़ा रहे हो, जैसे बेटी के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, वैसे बहू को भी अपने घर में आने के बाद उसकी इच्छा पूछो, बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तुझे कुछ करना है। जैसे बेटी के लिए हम तत्पर हैं, वैसे बहू के लिए भी तत्पर। बहू के लिए, वो भी तो बेटी है हमारी। एक सुंदर चरित्र है अशोक सुंदरी का। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी, और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गई, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं? तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई थी। मां जगतजननी को ढूंढ पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। बहुत ढूंढा अशोक सुंदरी जी ने, ना पिताजी मिल रहे हैं, ना माँ मिल रही है, ना गणेश जी मिल रहे हैं, ना कार्तिकेय जी मिल रहे हैं। आखिरी में अशोक सुंदरी एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मौन। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ, एक किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर दे। ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए।
किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाम का स्मरण करें। ओम जब हम ओम नाथ का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देवाधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाता है। वो पुण्य प्राप्त एक नाद शिव से मिलने का। आप भी एक बार उच्चारण करिए, अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण करना। धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो